इन्फिनिक्स ने नोट सीरीज का नया फोन नोट 11 मार्केट में मुतारिफ करवा दिया है। फोन की तमाम प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस और एवरेज प्राइस रेंज के बारे में जानने के लिए देखते रहिए ये रिव्यू वीडियो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आज के इस वीडियो में हमारे पास रिव्यू के लिए जो फोन मौजूद है वो है इन्फिनिक्स नोट 11, जो कि हमें सुपीरियर AMOLED डिस्प्ले के साथ मिलता है। अगर हम इसकी प्राइस ब्रैकेट को चेक करें तो ये 30K के प्राइस ब्रैकेट में मिलने वाला सबसे बड़ा AMOLED डिस्प्ले है, जो कि हमें काफी बड़े स्क्रीन साइज के साथ मिलता है। इसके अलावा अगर हम इसकी डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशंस को चेक करें तो वो भी बाकी स्मार्टफोन्स की निस्बत हमें काफी डिफरेंट नजर आती है। तो आइए जल्दी से रिव्यू वीडियो को शुरू करते हैं और इसके डिस्प्ले को और इसकी स्पेसिफिकेशंस को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। इन्फिनिक्स नोट 11 में हमें 6.7 इंचेस का सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलता है वाटर ड्रॉप स्क्रीन के साथ, जो कि हमें बहुत ही अच्छे व्यूइंग एंगल्स प्रोवाइड करता है। रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हमें 1080p की रेजोल्यूशन मिलती है। इसके अलावा 91% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो डिस्प्ले को यूज करने में काफी ज्यादा स्मूथ भी बनाता है। कैमरा की बात करें तो ऊपर की तरफ हमें इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा फिक्सन हुआ मिलता है, जो कि हमें 16 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है और ये कैमरा हमें डुअल फ्लैश लाइट के साथ मिलता है। अब डिस्कस कर लेते हैं फोन के बैक डिजाइन और बॉडी को। तो यहाँ पर हमें 7.9 mm का सुपर स्लीक लाइट वेट डिजाइन है, जिसकी वजह से फोन जो है वो काफी ज्यादा लाइट वेट है। इसके बैक डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर हमें ग्लास फिनिश मिरर डिजाइन मिलता है, जो कि मिरर क्वालिटी की रिफ्लेक्शंस क्रिएट करता है, लेकिन इसके बावजूद इसके मैट फिनिश और अल्ट्रा पॉलिश लुक की वजह से इसकी बैक साइड जो है वो काफी स्मज फ्री और एंटी फिंगरप्रिंट है। बात कर लेते हैं फोन के बैक कैमरा सेटअप की। तो फोन का बैक कैमरा सेटअप जो है वो इसकी बैक साइड पर काफी प्रोमिनेंट नजर आता है और फोन का 50 मेगापिक्सल का लेंस जो है वो काफी बड़ा मॉड्यूल में लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हमें 2 मेगापिक्सल के 2 और लेंसेज मिलते हैं और इसके साथ ही हमें यहाँ पर इसकी क्वाड LED फ्लैश लाइट मिलती है। चेक कर लेते हैं फोन की रैम और स्टोरेज को। तो इस फोन के मार्केट में 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। एक वेरिएंट में हमें 4GB की रैम, जबकि दूसरे वेरिएंट में हमें 6GB की रैम मिलती है। जबकि इसकी अगर इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर हमें 128GB की बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा माइक्रो SD कार्ड की फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड की गई है, जिसकी वजह से हम इसकी ओवरऑल स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को। तो इस फोन में एंड्रॉइड 11 बेस्ड सॉफ्टवेयर नजर आता है। जबकि प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर G88 डुअल चिप प्रोसेसर हमें मिलता है, जो कि एक अच्छी और फास्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक सुपर मॉन्स्टर गेम किट भी लगाई गई है, जो कि हमें एक्सीलेंट किस्म का गेमिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर सकती है और PUBG लवर्स के लिए यह फोन बहुत ही जबरदस्त किस्म का हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक सुपर मॉन्स्टर गेम किट भी लगाई गई है, जो कि हमें बहुत ही अच्छा और एक्सीलेंट किस्म का गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 5000 mAh की मैसिव बैटरी लगाई गई है, जो कि हमें 33 वॉट की फ्लैश चार्जिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आइए फोन के फ्रंट और बैक कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर्स को चेक कर लेते हैं। ये फोन के बैक कैमरा से बनाई गई वीडियो है। ये बैक कैमरा से कैप्चर की गई स्लोमो वीडियो है और इसकी क्वालिटी ओवरऑल काफी अच्छी लग रही है। ये फोन के पैनोरामा मोड से कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फोन के AI कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है। ये ब्यूटी मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फोन के बैक कैमरा से पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। ये पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर की गई एक और पिक्चर है, जबकि ये फोन से बनाया गया टाइम लैप्स है। ये फोन के फ्रंट कैमरा से ब्यूटी मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है और ये फोन के पोर्ट्रेट मोड में सेल्फी कैमरा से कैप्चर की गई एक और पिक्चर है। पोर्ट्रेट मोड को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमें बैकग्राउंड जो है वो सिर्फ स्लाइटली ब्लर मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो एक आउटलाइन सब्जेक्ट के साथ मिलती है वो उसकी डिटेल्स को एनहांस कर रही है। अल्ट्रा वाइड सुपर AMOLED फुल HD डिस्प्ले इस फोन का सबसे ज्यादा की हाईलाइटेड फीचर है। इसके अलावा इसका 50 मेगापिक्सल का वाइड अपर्चर कैमरा इज जस्ट लाइक अ चेरी ऑन द आइस। इतनी सारी स्पेसिफिकेशंस के साथ ये फोन हमें काफी एवरेज प्राइस ब्रैकेट में मिलता है। अगर मैं इसकी मार्केट वैल्यू की बात करूं तो ये फोन मार्केट में अवेलेबल है 30,999 रुपीज में।